बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। क्या आपको अपने गाड़ी में भरानी चाहिए हवा या फिर भरवाना चाहिए नाइट्रोजन? किसके क्या एडवांटेजेस है और किसके क्या नुकसान, आज हम आपको बताएंगे। देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों, मैंने काफ़ी देशों में गाड़ियां चलाई है और अलग अलग तरह की है। कोई हैचबैक है, कोई एसयूवी है, कोई 2-2.5 लाख की गाड़ी है, तो कोई 2 से 5 करोड़ के बीच में है। और मैंने अलग अलग सिचुएशंस में भी गाड़ी चलाई है, कभी मोटरवे पे, कभी वाइंडिंग रोड्स पे यानी घाट्स पे, या फिर कभी रेसिंग ट्रैक पे भी। अब कभी भी ऑटोमेकर या कोई कंपनी ने मुझे ये नहीं कहा है कि हम आपको रेकमेंड करते कि आप नाइट्रोजन यूज़ कीजिए अपनी गाड़ी के टायर में या हमारे गाड़ियों में जो आप चलाएंगे, चाहे आप सिटी में चलाए या हाईवे पे या ट्रैक पे, कहीं पे भी चलाइए, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कीजिए। ये बात किसी ने कभी नहीं कहा है। तो अब पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और क्या ये बात सही है या गलत। अगर हमसे पूछे तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको नाइट्रोजन कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये एक बोगस स्कीम है, स्कैम है, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश है इनकी। तो ये स्कीम बिल्कुल फ्रॉड है और ये आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है प्लेन्स में और साथ ही साथ रेसिंग कार्स में भी, मगर इसके एडवांटेजेस बहुत कम है हमारे लिए, और जितनी कीमत हम इसके लिए भर रहे हैं उसके लिए तो ये बिल्कुल लायक नहीं है। ये कंफर्म करवाने के लिए मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पहले मर्सिडीज बेंज में काम करते थे। तो जो भी सारी कंपनी से गाड़ी आती थी हमें, चाहे वो सी क्लास हो, ए क्लास हो, यहाँ तक कि AMG के सारे मॉडल्स जो भी आते थे, वो सारी फ्लीट उनकी टीम देखती थी। तो वो उनके बड़े बॉस थे, तो एटलीस्ट उन्हें कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहिए, कौन सी हवा यूज़ करनी चाहिए, इस बात के लिए मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उनसे ये जाना कि उनका खुद का इन हाउस फ्यूलिंग स्टेशन है और साथ ही साथ हवा भी खुद इन हाउस भरते हैं। उनके पास दूसरे टाइप के फ्यूल्स है जैसे 97 ऑक्टेन और लो ऑक्टेन फ्यूल, लेकिन उनके पास अलग अलग टाइप की हवाएं नहीं है। एक ही टाइप की हवा भरते हैं, वो है बेसिक एयर, और नाइट्रोजन का कुछ ऑप्शन नहीं है। जब इतनी बड़ी कंपनी नहीं कह रही है कि आप नाइट्रोजन इस्तेमाल करें, तो क्या आपको नाइट्रोजन इस्तेमाल करना चाहिए और मानना चाहिए उन लोगों की बातें जो मुनाफा कमाएंगे आपको नाइट्रोजन बेच के? सोचने की बात है। अब नाइट्रोजन यूज़ होता है एरोप्लेन्स में। एरोप्लेन्स जो ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे हवा जम जाती है, जिस वजह से जब एरोप्लेन लैंड करेगा तब टायर में ग्रिप नहीं मिलेगी। ठीक है, नाइट्रोजन वो लेवल पे रिएक्ट नहीं करता है और वो जमता नहीं है, बस ये फ़र्क है। और रेस कार्स में इसका एडवांटेज ये है कि इससे आपको थोड़ा बेटर लैप टाइमिंग मिल सकता है, वो भी अगर प्योर 100% नाइट्रोजन है तो, जो उनके केस में होता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे अपने गाड़ी में वो 100% प्योर नाइट्रोजन नहीं है। ये बात मैं पहली चीज़ आपको बता दूं। मैंने काफ़ी रिसर्च की है और मैंने जाके कुछ लोगों से पूछा भी है, जो नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं वो है बिटवीन 95% to 99% प्योर नाइट्रोजन, यानी कि ये 100% शुद्ध नाइट्रोजन नहीं है। तो इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते जो आप 100% नाइट्रोजन पे रिलाई करेंगे। ठीक है, अब ये रही पहली बात। अब मैं आपको बताता हूँ ये नाइट्रोजन और हवा में क्या फ़र्क है। नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट गैस है, तो ये रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज़ से भी, यानी कि अगर उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दे या घटा दे, इससे इसका रिएक्शन किसी भी चीज़ से नहीं होगा। मगर अगर हम हवा की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन भी है और दूसरे एलिमेंट्स भी है जो रिएक्ट करते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा। आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा कि हवा में 78% ऑलरेडी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% दूसरे एलिमेंट्स है जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हवा में सिर्फ 1/5 नाइट्रोजन नहीं है, बाकी का सारा नाइट्रोजन ही भरा हुआ है। यानी हवा जो आप भरते हो टायर में उसमें ऑलरेडी बहुत हाई कंटेंट नाइट्रोजन का अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम इनके सारे क्लेम्स आपको बताते हैं
और हम ये कंसिडर करेंगे कि वो आपको 100% नाइट्रोजन देते हैं और फिर भी ये स्कीम्स आपके लिए बोगस है। पहला इनका सबसे बड़ा क्लेम ये है कि नाइट्रोजन इजीली टायर से एस्केप नहीं करता है और हवा इजीली एस्केप करेगी क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स छोटे हैं कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। भाई इन्होंने ये बात तो सही कही है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन से छोटे हैं, मगर कितने छोटे ये बताना उनका काम है। क्या उन्होंने आपको ये बताया है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। अगर हम मीटर की बात करें तो पहले आता है मीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मिलीमीटर, फिर उससे छोटा और छोटा, फिर माइक्रोमीटर, फिर उससे छोटा नैनोमीटर, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और एक लेवल छोटा, और फिर आता है पिकोमीटर। पिकोमीटर जो है उसमें मेजर कर सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स की साइज। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की साइज है 152 पिकोमीटर। ये तो बहुत छोटा है, दिखेगा भी नहीं, कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा किसी को, है ना। लेकिन नाइट्रोजन का पता है आपको, बहुत बड़ा है वो। उसकी साइज है 155 पिकोमीटर, यानी कि उन दोनों की साइज में 2% तक का अंतर नहीं है। इतना सा छोटा डिफरेंस है इन दोनों में। तो आप मुझे बताइए, इतने छोटे डिफरेंस की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कितना फर्क रहेगा इन टर्म्स ऑफ एस्केपिंग। एक नॉर्थ अमेरिकन एजेंसी ने ये टेस्ट किया था जिसमें उन्होंने 100 टायर्स में हवा भरी थी और दूसरे 100 टायर्स में, सेम टायर्स में उन्होंने नाइट्रोजन भरा था। इसका रिजल्ट ये आया कि हर 15 हफ्तों में आपका सिर्फ 1 PSI कम होता है नॉर्मल टायर से, और नाइट्रोजन अगर भरा है तो 1 PSI कम होता है 24 हफ्तों में। चलो ये फर्क है, मगर 15 हफ्ते ऑलरेडी बहुत होते हैं। 15 हफ्ते यानी कि एटलीस्ट 3 महीने। अगर इससे कम आपका टायर का रिटेनेबिलिटी है, यानी कि आपके टायर में कहीं कुछ गड़बड़ है या फिर वाल्व लीक है या कहीं पे गैप्स है, यही वजह है जो आपका टायर का हवा कम होता है। नाइट्रोजन से किसी भी तरह बचा नहीं सकता है। तो अगर हम ये भी एज्यूम कर ले कि अगर हम हर 7 दिन में हवा भरते हैं अपने टायर में, तो नाइट्रोजन हमें भरना पड़ेगा हर 9 दिन में। बस यही एक फर्क है इन दोनों में। इनका अगला पॉइंट यह है कि आपका रिम, आपका एलॉय बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेगा अगर आप नाइट्रोजन नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैंने तो आज तक ये केस नहीं सुना है, पर फिर भी मैं इस पे और क्लैरिटी आपको दे देता हूं। आजकल की गाड़ियां जो आती है उनके रिम्स या एलॉयज जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो पेंटेड होते हैं, यानी उनके ऑक्सीडाइजेशन का चांसेस बहुत मिनिमल है। और अगर ये ऑक्सीडाइज होते हैं और रस्ट पकड़ते हैं तो क्या बाहर जो एलॉय है वो नाइट्रोजन में है? नहीं, वो भी हवा से ही कांटेक्ट में है और वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो अंदर का पार्ट कैसे होगा। इसके बाद इनका अगला क्लेम है कि आपकी माइलेज इंप्रूव होगी। ये बात तो सही है क्योंकि नाइट्रोजन हवा से हल्की है और आपको ज्यादा वजन नहीं लगेगा घुमाने में अपने पहियों को। बात 100% सही है, लेकिन नाइट्रोजन और हवा में सिर्फ 2% का वजन का फर्क है। यानी कि अगर आप एक टायर में 20 लीटर हवा भरते हैं तो चारों टायर का प्रेशर 3 बार हुआ और 20 लीटर पर टायर, यानी कि आपके टायर में सिर्फ गए 306 ग्राम की हवा। और अगर आप नाइट्रोजन भरते हैं तो आप डालते हैं 300 ग्राम, यानी कि आपकी बचत हुई पूरे 6 ग्राम की चारों टायर में। बढ़िया है, आपने टोटल 6 ग्राम बचाए। अब आपका माइलेज 10, 20, 30 किलोमीटर पर लीटर बढ़ जाएगा। बात तय है। जी हाँ, ये भी एक बोगस पॉइंट है इनके। तो ये टायर में हवा भरने वाले जो भी क्लेम करते हैं वो सब गलत है। ये सब फैक्ट्स इनकरेक्ट है। किसी ने ये भी कहा है कि इससे आपका परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग इंप्रूव होती है। मैंने कल ही एक वीडियो देखा था 5th गियर का, जिसमें इन्होंने 2 टेस्ट किए थे। पहला टेस्ट था परफॉर्मेंस का और एक था टेम्परेचर टेस्ट। जो परफॉर्मेंस टेस्ट था उसमें उन्होंने 2 स्विफ्ट ली सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, एक में भरी हवा, एक में भरा नाइट्रोजन, और दोनों में उन्होंने 10 लैप मारे ट्रैक पे। और जो हवा भरी हुई स्विफ्ट थी उसमें उसका लैप टाइम आया 47.9 सेकेंड्स, और जो नाइट्रोजन था उसका लैप टाइम आया 47.9 सेकेंड, यानी कि सेम टाइम। और ये एवरेज टोटल है, जिसका मतलब है कि कुछ फर्क नहीं है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो ये लोग भरते हैं मार्केट में। अब बात आती है उस टेम्परेचर की।
तो हमने जो आपको बताया था वो 100% प्योर नाइट्रोजन की बात की थी हमने। इन्होंने टेस्ट की उसी मशीन पे जो आप जिसे हवा भरवाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 टायर्स लिए, उसको 30 PSI भरा दोनों में, एक में हवा भरी एक में नाइट्रोजन भरा, और उसे 1 घंटे के लिए ओवन में रख दिया जिसमें वो हीट हुए। जो रिजल्ट आया वो ये था कि जो नाइट्रोजन वाला टायर था उसमें प्रेशर ज्यादा था कंपेयर टू नॉर्मल एयर। इसका मतलब ये है कि ये उल्टा काम करता है आपके लिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इन सारे बोगस पॉइंट्स पे मत जाइए। कोई भी टायर मेकर, कोई भी कार मेकर, कोई भी बाइक मेकर आपको ये कभी रेकमेंड नहीं कर रहा है कि आप नाइट्रोजन इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके टायर की लाइफ बढ़ेगी या परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा या फिर माइलेज बेटर रहेगा। जब वो लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आप उस शॉपकीपर की बात में आके उसका प्रॉफिट क्यों बढ़ा रहे हैं और अपना नुकसान किस वजह से कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज गिव अस अ थम्स अप और अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, आपकी राय क्या है इस बारे में। और हाँ, अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा लाइक्स दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन से ऐसे वीडियोस चाहिए जो हम कर सकते हैं। हर हफ्ते हम एक ऐसा वीडियो आपके लिए लाएंगे जो आपके लिए आई ओपनर रहेगा या एटलीस्ट सारे फैक्ट्स रिवील करेगा। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल ताकि आप तक ये अपडेट्स सबसे पहले आते रहे